ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम श्री संतोष मौर्य जी, जिन्होंने लखनऊ से प्रश्न किया है, उनकी कुंडली हम देखने जा रहे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1986। आइए पहले तो हम उनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे कि उनकी कुंडली की स्थिति क्या है, फिर उस कुंडली में योग क्या क्या है, क्या कोई राजयोग है, क्या वो नौकरी देने वाला है। क्योंकि एक वीडियो में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि सरकारी नौकरी में राजयोग होना जरूरी है, चाहे दुर्बल राजयोग हो, चाहे सबल राजयोग हो, चाहे प्रबल राजयोग। बिना राजयोग के कुंडली में सरकारी नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है। आइए हम पहले चर्चा करेंगे और कौन कौन से ऐसे योग है जिनके कारण इनको दिक्कत हो रही है, नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है, ऐसे भी कौन योग है। तो इन समस्त बातों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत तक चैनल पर बने रहें। हम संतोष मौर्य जी की कुंडली के माध्यम से आप सबको बताते भी हैं और कुंडली की कई सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म ज्योतिष के सूत्र भी इसमें हम खोलते हैं। आइए, मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, अष्टम भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा है और द्वादश बुध और शुक्र। अब यह कुंडली पूर्ण रूप से काल सर्प योग में आ गई। पूरी कुंडली काल सर्प योग को प्रतिनिधित्व करती है, काल सर्प योग। अब काल सर्प योग का जातक और कहीं से काल सर्प योग भंग नहीं हो रहा। अष्टम का शनि अच्छा भी माना गया, शनि अष्टम खराब नहीं। अष्टम का शनि अपने लिए दीर्घायु देता है, माता पिता के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत साफ कह दे रहा हूं, माता पिता के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने लिए दीर्घायु देता है। अब साथ में बैठा मंगल, ये आत्मकारक होकर स्थित है और बुध और शुक्र द्वादश भाव में, उच्च का शुक्र है, उसके साथ बुध भी है। एकादश भाव में गज केसरी राजयोग बृहस्पति और चंद्रमा के कारण बन रहा है। बृहस्पति और चंद्रमा के कारण गज केसरी राजयोग बन रहा है। सूर्य और चंद्र और बृहस्पति एक साथ एकादश भाव लाभ भाव में बैठे हुए। इनका D10 चार्ट में लग्नेश मंगल और शनि केंद्र में ही बैठे हुए, केंद्र में शनि दशमेश और लग्नेश चतुर्थ भाव में मंगल बैठा, जो इंडिकेट कर रहा है कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए। परंतु बाधा कहां पर है? बाधा है काल सर्प योग, पूर्ण काल सर्प योग है, जो पूरी तरह से इनके जीवन को प्रभावित किए हुए। बहरहाल अब हमने D10 चार्ट भी देखा कि लग्नेश और दशमेश केंद्र में ही बैठे हुए। फार्मूला यही है कि अगर सरकारी सेवा में जाना है तो D10 चार्ट भी देखना जरूरी है। उसमें D1 का यानी जन्म लग्न का लग्नेश और दशमेश यदि दशमांश कुंडली में केंद्र में स्थित होता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक सरकारी सेवा में जाते हैं। अब इसमें शनि की स्थिति सेवा की स्थिति बताती है। अब शनि और मंगल बैठे हुए हैं, मंगल आत्मकारक होकर शनि के साथ अष्टम में बैठ गया है। अब जो दशा चलेगी वो इनकी दशा बुध की महादशा चल रही है, बुध में शुक्र की दशा चल रही है। अब बुध में शुक्र अच्छा है, ठीक है, परंतु जब इसमें शनि का प्रत्यंतर आएगा तब इनकी नौकरी लगेगी। ये भी आज आपको बता देना चाहूंगा। शनि का प्रत्यंतर आ रहा है 8 मार्च 2026 से 20 अगस्त 2026 के बीच। तो आपकी नौकरी कब लगेगी? 8 मार्च 2026 से 20 अगस्त 2026 के बीच में लगेगी। साथ ही हम आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप काल सर्प दोष का निवारण करा लें। इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। इसके लिए नमक
चमक रुद्राभिषेक कराया जाता है। क्या हुआ? नमक, नोट कर लीजिए, और चमक। अब ये हमने नमक चमक जो शब्द प्रयोग किया है, ये क्या है? ये रुद्री के, रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का नमो से शुरू होता है वो नमक 5वां अध्याय, और चमो जो उसका 7वां, जिसमें वित्तम चमे अन्नम चमे, इस तरह से जो 7वां अध्याय का जो श्लोक है 7वां, इसलिए पूरे पूरे नमक और चमक, जिसमें चमो और नमो, इस आवृत्ति के साथ कई आवृत्तियां रुद्री में देनी पड़ती, अर्थात एक बार जब अभिषेक शुरू होता है तो 5वें अध्याय की और चमो की कई आवृत्तियां लगती हैं। इस प्रकार से दूध की मात्रा बढ़ जाती है जिससे अभिषेक किया जाता है। लगभग 21 लीटर दूध लगता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने काल सर्प दोष का निवारण अवश्य करा लें, और उसके उपरांत जहां तक मुझे पूरी संभावना है कि 8 मार्च 2026 से 20 अगस्त 2026 के बीच आपकी नौकरी लग जाएगी। आशा है मैंने आपकी नौकरी का उत्तर दे दिया होगा। नमो नारायण।